चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सिस्टम क्या है समझेंगे हम। देखिए सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम यूनिवर्स के उस भाग से है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम जो है यूनिवर्स के उस भाग से है जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जिस पर क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। जिस पर क्या बोलते हैं? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मीन्स हिंदी में होता है प्रयोग, यानी हम क्या करते हैं? प्रयोग यानी परीक्षण करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम यूनिवर्स के उस भाग से है जिस पर हम उस पर क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं। माने किसी चीज पदार्थ पर हम क्या करेंगे? किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम। जैसे मार्कर है, हम मार्कर का प्रयोग व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए बोल कर रहे हैं तो मार्कर क्या हो गया? प्रयोग यानी सिस्टम हो गया। मार्कर क्या हो गया? सिस्टम हो गया। व्हाइट बोर्ड पर हम लिख रहे हैं तो वो भी क्या हो गया? सिस्टम हो गया। माने इसकी सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम यूनिवर्स के उस भाग से है जिस पर हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो समझ में आया होगा आप लोग को सिस्टम क्या है। अब हम चलेंगे सराउंडिंग। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर दूसरा जो है टॉपिक क्या है? सराउंडिंग्स। देखिए सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग्स किसे कहते हैं समझेंगे बात की। सराउंडिंग क्या है? देखिए जैसे मार्कर है, मार्कर पर हम प्रयोग कर रहे थे बोर्ड पर लिखने के लिए तो मार्कर क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब देखिए यानी सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। देखिए हम जिस पर परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे मार्कर है, मार्कर क्या हो गया? सिस्टम हो गया। मार्कर के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो आप लोग को समझ में आया होगा। जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? चारों तरफ के जो भी भाग होगा, पार्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। देखिए इसके बाद एक टॉपिक और है यूनिवर्स। क्या है? यूनिवर्स। और समझेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है। तो देखिए द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? तो यूनिवर्स क्या होता है ध्यान देंगे हम। तो यूनिवर्स जो है दो चीज से मिलकर बनता है। द सिस्टम। क्या होता है? द सिस्टम। द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। देखिए जब सिस्टम सराउंडिंग को जोड़ देते हैं तो बन जाता है यूनिवर्स। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। तो देखिए जब सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। और यूनिवर्स का मीन्स क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जिस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस पर परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम के चारों तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। और दोनों को मिला देते हैं तो बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। आगे हम चलेंगे टॉपिक। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है? टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट नंबर है ओपन सिस्टम। फर्स्ट नंबर क्या है? ओपन सिस्टम। फर्स्ट नंबर क्या है? ओपन सिस्टम। फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है? ओपन सिस्टम। देखिए समझेंगे कि ओपन सिस्टम क्या है। देखिए ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों बाहर चले आए। ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों बाहर एक्सचेंज हो जाता है। आपस में क्या होता है? एक्सचेंज।
परिवर्तन हो जाता है। ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि मान लो कि वाटर लेकर, पानी लेकर हम किसी बर्तन में, कंटेनर में क्या है, गर्म करते हैं, तो उसमें से वाटर क्या होता है, कुछ देर के बाद कम होने लगता है, और ओपन रहेगा कंटेनर तब उसमें से वाटर क्या होगा, पानी जो है वाष्प वाइपर के रूप में क्या होगा, बाहर आएगा। तो मैटर भी बाहर आएगा और एनर्जी भी क्या होती है, हीट भी होती है, एनर्जी भी बाहर आ जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि वह सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों क्या होती है, एक्सचेंज होती रहती हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। बात आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में हम किसी वाटर को, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को गर्म करते हैं, वाटर क्या होता है, वाइपर के रूप में बाहर निकलती है, प्लस एनर्जी भी बाहर निकलती है, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। आगे हम चलेंगे सेकेंड नंबर है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम देखिए, समझेंगे क्लोज सिस्टम क्या है। देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा सिस्टम जिसमें से क्या होती है, मास तो बाहर रिलीज नहीं होती है, मास तो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी एक्सचेंज हो लेकिन मैटर यार क्या है, मास जो है एक्सचेंज नहीं होती है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। जैसे किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में क्या करेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, ढक कर गर्म करेंगे, तो वाटर क्या होगा, ऊपर बाहर वाइपर के रूप में नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। थर्ड नंबर देखिए क्या है, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड नंबर क्या है, आइसोलेटेड। थर्ड नंबर कौन सा सिस्टम है, तो थर्ड नंबर कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा सिस्टम जिसमें न तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और नहीं मास एक्सचेंज होगी। मैंने ऐसा सिस्टम जिसमें से न तो एनर्जी और न ही मास एक्सचेंज होती हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, जैसे एग्जांपल थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, अब रोटी ताज़ा बनाकर हम क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, तो नहीं रोटी बाहर जाएगी, नहीं उसमें से एनर्जी बाहर जाती है, तो ना तो मैटर चेंज होता है और नहीं एनर्जी चेंज होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।